Hi everyone, welcome to my channel Study with Ali Mohsin. Well, once again I am with you. आज मैं जो आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ, आज एक फ़िल्म है जिसका नाम है द वॉइस ऑफ हिंद रजब। आज जिस फ़िल्म का ज़िक्र मैं आपके साथ में करने जा रहा हूँ, आज जिसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ, यकीन मानिए ये वो फ़िल्म है जो हर किसी को रुला देगी। ये फ़िल्म ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हो चुकी है, फ्रांस में रिलीज़ हो गई है। अगर हम बात करें इटली, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया में भी ये रिलीज़ हो चुकी है। बाकी दुनिया भर के मुख्तलिफ जो ममालिक हैं वहाँ पे रिलीज़ हो चुकी है। यहाँ तक कि इसराइल के गॉडफादर यानी कि अमेरिका में भी रिलीज़ हो गई है। लेकिन अगर हम बात करें अपने मुल्क की, इंडिया में रिलीज़ नहीं हो सकी क्योंकि सरकार को डर है कि फादरलैंड यानी कि इसराइल को बुरा लग जाएगा। ये फ़िल्म गाज़ा में इजरायली हमले में मारी गई एक 5 साल की बच्ची की दास्तान पर बेस्ड है। देखिए क्या सितम है। दरअसल ये जो मामला है, कुछ दिन पहले इंडिया में सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन यानी कि CBFSC, जो कि आपको मालूम ही है। अगर हम बात करें इस बोर्ड की, ये वायलेंट, नंगी और वाहियात से वाहियात फिल्म को रिलीज़ करने में किसी भी तरह से रोकता नहीं है। जैसा कि आपको मालूम है कि हुआ क्या कि जो CBFSC है, इसने ऑस्कर नॉमिनेटेड फिल्म द वॉइस ऑफ हिंद रजब को थिएटर में रिलीज़ होने से रोक दिया है। ये फ़िल्म जो कि अगर हम बात करें, ये जो फ़िल्म है ये एक ट्यूनियन डायरेक्टर काउथर हानिया की फ़िल्म है। इंडिया में ये 6 मार्च को रिलीज़ होनी थी, लेकिन CBFC ने सर्टिफिकेट इसको नहीं दिया। वजह इसकी ये बताई कि ये फ़िल्म रिलीज़ होने से इंडिया और इसराइल की जो रिलेशन है वो ख़राब हो जाएगी। फ़िल्म में कोई कहानी नहीं है, बल्कि इसराइल के उन जुल्मों के ऊपर ये बेस्ड है जो इसराइल ने 56 जो नामवर इस्लामिक देशों के होते हुए भी जो मज़ालिम इसराइल ने जो है ढाए हैं फ़लस्तीन के ऊपर। हालांकि 56 नामवर इस्लामिक जो देश थे वो मौजूद थे और उनकी मौजूदगी में इस्लाम जो मज़ालिम ढाए उन्हीं के ऊपर बेस्ड है। 2024 में गज़ा पर इजरायली फोर्सेस ने एक कार पर हमला किया। इसमें एक 5 साल की फ़लस्तीनी बच्ची जिसका नाम हिंद रजब है वो फंसी हुई थी। ये बच्ची फ़ोन पर इमरजेंसी से मदद मांगती है। फ़िल्म इस बच्ची की जो आखिरी घड़ियाँ हैं उन्हीं को दिखाती है। अगर हम बात करें हिंद रजब की, तो ये बच्ची अपने चाचा और चाची के साथ कार में गज़ा सिटी से जान बचाकर भाग रही थी। उसके साथ उसके 3 कज़न भी कार में थे। हिंद रजब और इमरजेंसी कॉल ऑपरेटर्स के बीच में जो बातचीत हुई है उसी की यहाँ पर रिकॉर्डिंग है। इससे पता चलता है कि कार में सिर्फ हिंद रजब ही ज़िंदा बची थी, बाकी उसके जो कज़न थे वो मर चुके थे। उसके चाचा चाची जो थे वो मर चुके थे। इजरायली फ़ौज से जान बचाने के लिए अपने रिश्तेदारों की लाशों के बीच में छुप जाती है। उसके हाथ में शायद किसी का फ़ोन लग जाता है, शायद ये फ़ोन उसके चाचा चाची में से किसी का होगा, और इमरजेंसी नंबर पर वो किसी तरह से वो इमरजेंसी नंबर पर कॉल कर देती है। इमरजेंसी नंबर पर वो मिन्नत करती कोई आकर उसे बचा ले, लेकिन अभी इमरजेंसी वाले उसे तसल्ली दे रहे होते हैं कि अचानक से गोलियों की चलने की तेज़ आवाज़ें आने लगती हैं और फिर लाइन कट जाती है। लड़ाई जारी रहने की वजह से इस इलाके की तरफ जाने वाले जितने भी रास्ते थे उनको बंद कर दिया गया था। बाद में हुआ ये कि जो रेड क्रिसेंट सोसाइटी के हेल्थ वर्कर थे वो उस इलाके तक पहुंचते हैं तो उन्हें काले रंग की एक कार मिलती है जिसमें हिंद और उसकी फैमिली सफ़र कर रही थी। जब उस कार का हाल देखती है तो कार की जो विंडो स्क्रीन होती है, उसके जो डैशबोर्ड पर लगे हुए कांच के टुकड़े होते हैं वो सड़क पर बिखरे हुए थे। कार पर आप यकीन जानिए 1-2 नहीं, जैसा कि मैं अभी आपको वीडियो दिखाऊंगा उसमें आप देख सकते हैं, कार पर 1-2 नहीं दर्जनों गोलियों के निशान साफ साफ देखे जा सकते हैं। एक हेल्थ वर्कर बताते हैं कि कार के अंदर 6 लोगों की लाशें मिलती हैं, सबके जिस्म पर गोलियों के निशान होते हैं जो कि साफ साफ एकदम नज़र आ रहे होते हैं। इस कार से कुछ दूरी पर एक और कार मिलती है जो बहुत बुरी तरह से जली हुई थी। इस कार का जो इंजन होता है वो सड़क पर बिखरा हुआ होता है। जब पूछा जाता है रेड क्रिसेंट से तो उनका कहना है कि असल में ये जो दूसरी कार थी वो एम्बुलेंस थी जिसे हिंद रजब की तलाश में भेजा गया था। यानी कि जब इमरजेंसी से हिंद रजब की बात हो रही थी तो एक एम्बुलेंस को भेजा गया था। इसराइल के फौजियों ने इस एम्बुलेंस को भी जलाकर राख कर दिया। आप देखिए रेड क्रिसेंट के ऑपरेटर के साथ जो बात होती है उस हिंद रजब की जो पूरी बातचीत की जो रिकॉर्डिंग है उसको पब्लिक कर दिया गया है। और ये जानने के लिए आज मुहिम छेड़ी गई है कि आखिर ये हिंद रजब जो थी उसके साथ हुआ क्या था। हिंद रजब की जो माँ है जिनका कि नाम बताया जाता है
विशाम इनका जो है नाम बताया जाता है। वो बताती हैं कि पहले उनकी जो बेटी थी 5 साल की हिंद, जब उसकी डेड बॉडी नहीं मिली थी, वो दिन रात उसका इंतज़ार करती रहती हैं कि शायद एक दिन उनकी बेटी उनके सामने आ जाएगी। लेकिन बाद में पता चलता है कि हिंद रजब की मौत हो चुकी है। उनकी माँ की मांग है कि जब उनकी माँ की मांग है कि उनकी बेटी की जो मौत हुई उसकी जवाबदेही तय की जाए। लेकिन सवाल ये उठता है कि जवाबदेही तय करेगा कौन? क्या ये जवाबदेही के 56 गुलाम इस्लामिक ममालिक हैं, क्या वो तय करेंगे, जो कि अमेरिका और इज़राइल के ग़ुलाम हैं? या उनकी बेटी की मौत की जवाबदेही हिरोशिमा, नागासाकी और एप्स्टीन फाइल के गुनहगार निहत्थे सिविलियंस पर न्यूक्लियर बॉम्ब मारने वाले अमेरिका और 40,000 से ज़ायद बच्चों को कत्ल कर देने वाले इज़राइल तय करेंगे? हिंद रजब की माँ BBC से बात करते हुए कहती हैं कि क़यामत के दिन ईश्वर के सामने, अल्लाह के सामने मैं उन सभी से सवाल करूँगी कि जिन्होंने मेरी बेटी की आवाज़ सुनी लेकिन उसे बचाने के लिए कुछ नहीं किया। आपको बताते चलें कि ये वो फ़िल्म है जिसे वेनिस फ़िल्म फेस्टिवल में सितंबर 2025 में दिखाया गया था। वहाँ इस 20 मिनट से ज़्यादा, ये जो फ़िल्म थी इसके लिए 20 मिनट से ज़्यादा स्टैंडिंग ओवेशन इसे मिला, यानी कि लोग इसके ऑनर के लिए जो थे खड़े हो गए। और इसके अलावा इसको सिल्वर लायन अवार्ड भी मिला और ये फ़िल्म जो है इसके अलावा ऑस्कर में नॉमिनेटेड हुई है। वेल, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट फॉर माई वीडियो। Sì, la mia con mia mamma.